हमारा अगला शब्द है डेलीरियम। DELIRIUM। डेलीरियम एक नाउन है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें किसी के दिमाग में एक सीरियस डिस्टर्बेंस आ जाती है। मतलब सोचने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और अपने आसपास क्या हो रहा है इसका एहसास कम हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता और वो बहुत कन्फ्यूज्ड रहता है, उस हालत को डेलीरियम कहते हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। The high fever caused the patient to fall into a state of delirium. तो इस सेंटेंस का मतलब है कि तेज बुखार की वजह से पेशेंट डिलीरियम की हालत में चला गया, यानी उसकी सोचने समझने की शक्ति गड़बड़ा गई और वो उलझन में बहकी बहकी बातें करने लगा। अब अगला सेंटेंस देखिए। In his delirium, he imagined that the nurses were plotting against him. यहां डिलीरियम की वजह से उसे ऐसा लगने लगा, उसने इमेजिन किया कि नर्सेज उसके अगेंस्ट कोई साजिश कर रही हैं। देखा आपने? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डेलीरियम में इंसान ऐसी चीजें सोचने लगता है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। और ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल। आफ्टर द सर्जरी द एल्डरली वुमन एक्सपीरियंस्ड अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डिलीरियम। मतलब सर्जरी के बाद उस बुजुर्ग महिला को थोड़ी देर के लिए डिलीरियम हो गया। तो इससे एक और बात क्लियर हो जाती है ना, कि डिलीरियम जरूरी नहीं कि हमेशा रहे, ये टेम्पररी भी हो सकता है, बस कुछ टाइम के लिए, खासकर किसी सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर के बाद। तो सेंटेंसेस से आपको आइडिया तो लग गया होगा, पर अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आपको समझ आएगा कि ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। ये कोड देखिए। ICU delirium is a common and serious problem affecting up to 80% of ventilated patients. सोचो, अमेरिकन थोरैसिक सोसाइटी के मुताबिक ICU में डिलीरियम एक बहुत ही कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है। इतनी सीरियस कि वेंटिलेटर पर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 80% तक को ये इफेक्ट कर सकती है। तो ये सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मेडिकल हालात है। ओके, तो अब इस वर्ड को पूरी तरह से पक्का करने के लिए आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर एक नजर डालते हैं। इसके बाद इसका मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर है सिनोनिम्स, यानी इससे मिलते जुलते शब्द। सबसे इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन, मतलब उलझन। फिर है हेलुसिनेशन, फ्रेंजी, मैडनेस। ये सभी डेलीरियम जैसे ही एक कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट को बताते हैं। और अब राइट साइड में देखिए, इसके ठीक उल्टे शब्द यानी एंटोनिम्स, जैसे क्लैरिटी, मतलब एकदम साफ सोच। फिर ल्यूसिडिटी, सैनिटी, कोहेरेंस। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका क्या हुआ? बस इतना याद रखिए कि डेलीरियम का मतलब है कंफ्यूजन और इसका ऑपोजिट है क्लैरिटी। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।